नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे पहले के भी हमने 2 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप नए पैटर्न के टीचर्स के सॉल्यूशन करेंगे, आपको जो है आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो, और निश्चित करना है कि कौन कौन से निश्चित तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है? सभी लैपटॉप स्पीकर हैं। तो ये हो गए सभी लैपटॉप जो स्पीकर हैं। ठीक है, और सभी स्पीकर माइक हैं। ये हो गया। निष्कर्ष क्या हो गया? कम से कम कुछ स्पीकर लैपटॉप है। बाहर से अंदर की तरफ तो कुछ की स्टेटमेंट बिल्कुल सही होते हैं, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। सभी लैपटॉप माइक हैं। सभी लैपटॉप माइक हैं। अंदर से बाहर की तरफ आते हुए ऑल की स्टेटमेंट सही होती है, सभी वाली यानी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथनों के अनुसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन डैश में हुआ था? वो हुआ था पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उसका आकार बदलता है। वो होता है जल। जल की मात्रा को परिवर्तित करके आकार बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? उन्होंने पाया था कि लंबा पौधा और खोल बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7% मासिक ब्याज, आप इसको ध्यान रखिए, जल्दी सालाना होती है ना। 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह में 800 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। है ना, 800 रुपए पर 7% का साधारण ब्याज, परसेंटेज को हटाए बटे में 7, कितने महीने हैं? 9। बस गुणा कर देंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गुणा हो जाएगी। 9 अठे 72, 72 में 7 की गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 49 से 50 हो जाएगा 504। ब्याज मिलेगा 504 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना? वो थे अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2 और वेग m वाली वस्तु B की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? है ना। पहली कंडीशन में गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो द्रव्यमान m हो गया, वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 100 जूल। ये बराबर हो गया 100 जूल के। ठीक है, दूसरे कंडीशन में द्रव्यमान दोगुना हो गया, वेलोसिटी वही है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है दुगना हो गया, तो ये दुगना एम हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 को बाहर निकालने हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो बराबर था ये 100 जूल के। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 100 जूल, गुणा करते कितना हो जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% प्राप्त मत प्राप्त किए, फिर भी वह 7200 मतों से हार गए। यदि डाले गए सभी मत वैध थे, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ना। तो जो भी डाले गए होंगे वो 100% रहे होंगे, तो एक को मिले 38%, दूसरे को कितने मिले होंगे? 50, और 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 62
परसेंट, यानी दूसरे को 62% मिले होंगे। अब ये जो है उम्मीदवार जिसे 38% वो हार गया, हारा कितने मतों से, एक परसेंटेज में निकाले तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 12 में से 8 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 5 में से 3 2, तो 24% वोट उसे कम मिले, जिसकी वैल्यू कितनी है 7200। पूछा गया यदि डाले गए सभी वैध मत थे तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। वो जो भी रहे वो 100% रहा होगा, तो 100% की बस हमने वैल्यू निकाल दी, जो बराबर हमने मान ली x के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x गुणा इसके साथ 100 के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 7200 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 24%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 24 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो है, लगा देंगे, कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं जबकि अंकुर सामान्य ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियां और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है। वो जाना जाता है गुरुत्वानुवर्तन, है ना, गैस्ट्रोट्रोपिज्म। एक और नाम से जाना जाता है इसे, क्या होता है वो, ग्रेविटोपिज्म, ट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, आप इस नाम को भी याद रखिए, है ना। टहनियां ऊपर की ओर इसलिए भागती हैं ताकि वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सके आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो सबका नंबर लिख लें, डी का नंबर होता है 4, जे का 10, पी का 16, डिफरेंस +6 ये हो गया एम का 13, यू का कितना हो जाता है 21 और आई का 9। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे हुआ 8 का। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका चेक करें हम, 1 7 13, यहाँ पे कितना आ रहा है +6 का, यहाँ पे कितना आ रहा है +6 का, इसका चेक करें, एस का 19, वाई का 25, ई का 5, तो यहाँ पे +6 और यहाँ पे +6, है ना। कैसे, यहाँ पे या तो 26 जोड़ते हैं, 26 यहाँ पे घटा देते हैं, -1 हो जाएगा, -1 और 6 में कितना डिफरेंस 6 का, तो सब में 6 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें ही ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो इसमें और इसमें तो और भी ज्यादा डिफरेंस है ना। कितना है ये 9 9 5 13 का, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, जबकि सब में 6 का, तो ये अलग, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा गया, उसी तर्क का अनुसरण करके इसको किस तरह से लिखा जाएगा ये हमें चेक करना। इसका नंबर लिखते हैं, आई का 9, ई का 5, एम का 13, जे का 10, जी का 7, सी का 3, के का 11, एच का 8। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है -2 -2 -2, यहाँ पे -2, तो हम डायरेक्ट इसका निकालते हैं, पी का 16, एल का 12, टी का 20, क्यू का 17, सब में -2 -2 माइनस का 2, कितना हो जाएगा 14, और ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 14 किसका होता है, एन का 10, जे का, आर 18, ओ का 15, एन जे आर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः CH3 CO CH3 और C2 H5OH के यौगिकों के लिए IUPAC नाम का चयन कीजिए। देखिए, जिसमें OH जुड़ा रहता है उसका नाम होता है ऑल से, है ना, और ये इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथ, एथ और ऑल, है ना, एथेनॉल। ठीक है, इसका हो जाएगा एथेनॉल, यहाँ लिख देते हैं एथेनॉल, है ना। और जिसमें O जुड़ा होता है वो कीटोन ग्रुप का होता है, और कीटोन ग्रुप में ऑन, है ना, ऑन आना चाहिए, है ना, ये कीटोन समूह का हो गया तो इसका ऑन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कितना 1 2 3, 3 कार्बन होता है तो प्रोप हो जाएगा। अब कीटोन का ग्रुप है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोपेनोन और ये हो गया एथेनॉल, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक शीट में 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक वृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
है ना। एक लोहे की शीट है जो 2 मीटर व्यास है, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसका व्यास हो गया 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, और लंबाई है कितनी 40 मीटर। तो इस लंबवर्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है, तो आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह से सर्कल में बनाना है, तो हमें इसका ये सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, ये सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 पाई r h। ठीक है, पाई तो ऐसे ही रहेगा, 2 गुना पाई, आर कितना है 1, एच कितना है 40 मीटर, तो गुणा करें कितना आता है, तो 40 दूनी 80 पाई। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। इसमें इसमें डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है ये 29 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है ये 20 और 13 33 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है ये 10 होता तो ये 40 37 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 1 4 4 1 का। अब इसमें देखें तो ये +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है, तो आगे +4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसमें हम 45 को जोड़ देंगे तो 4 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 49 में 4 को जोड़ देंगे 53, 536 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया था, वो किया था सुश्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों का बाह्य त्वचा में पाया जाता है, बाह्य त्वचा में क्या पाया जाता है, तो स्टोमेटा रंध्र है ना, जहाँ से जो है रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक वस्तु जो है 384 में खरीद कर 576 में बेच देता है, तो ए जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 384 में खरीदता है, सेल प्राइस कितना हो जाएगा 576। ठीक है, बी ने एक वस्तु जो है 1254 में खरीद कर, बी है और उसने जो है 1254 में खरीदी और उससे जो है 1672 में बेच दिया। ए के लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट ए का लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात, तो प्रॉफिट बी का प्रतिशत का अनुपात निकालना है हमें, तो हमें जो है इसका लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ कितना हो जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, लाभ निकालना होगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, और ये 7 हो गया, 17 में से 8 घटाएंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से ये 192 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस आएगा, ये प्रॉफिट हो गया है ना, ये प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे 192। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना आएगा, ये 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा, ये 6 में से 5 गया 1 हो गया, 16 में से 2 घटाएंगे 12 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, इसे ए लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 192 बटे में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 384 गुणा 100%। ठीक है, बी का प्रॉफिट परसेंटेज निकाले कितना 418 बटे में हो जाएगा 1254 का 100%। अब इन दोनों का रेशो निकाल दें तो क्या हो जाएगा 192 बटे में हो जाएगा 384 गुणा 100%, और उसके बटे में हो जाएगा 418 बटे 1254 का 100%। ठीक है, 100% से 100% कट जाएगा, अंदर वाले के अंदर से बाहर वाले के बाहर से गुना, तो 1254 गुणा 192 बटे में आ जाएगा बटे में आ जाएगा 418 गुणा 384। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, ये जो है 18 तिया 54, 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा, और इससे जो है ये 2 बार में चला जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:2। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए व्रत आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया व्रत आलेख वर्ष 2022 में कंपनी एक्स के अलग अलग उत्पादों की बिक्री का विवरण दर्शाता है। ठीक है, यदि 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 1000 थी। ठीक है ना, ये उत्पादों का ब्यौरा दिया गया, कैसे कैसे बेचा गया, कौन कौन सा उत्पाद, तो कुल उत्पाद जो है 1000 संख्या थी। ठीक है, उसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेटों की कुल संख्या क्या थी। तो रेनकोट और जैकेट, रेनकोट कहाँ पे है, ये रेनकोट हो गया और ये जैकेट हो गया। 13 और 8 कितना हो गया, 21%। है ना, कुल संख्या कितनी है, 1000, तो इसका हम 21% निकाल लें सिंपली। 20 से ये 20 चली गई, 21 की 10 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ओम के बराबर होगा। v बराबर क्या होता है, आई आर। एक ओम निकालना है तो v अपॉन आई करना होगा, तभी आएगा एक ओम। तो कैसे हो सकता है ये, एक वोल्ट हो और 1 एम्पियर से भाग करे तो 1 ओम आएगा। जो देखिए यहाँ पे तो 0.2 हो गया, 2 से भाग करे 0.5, यहाँ पे 1 की गुणा आएगी तो रिलेशन वैल्यू नहीं होगा। वोल्ट एम्पियर बटा वोल्ट नहीं हो सकता, ये भी रिलेशन गलत आएगा। तो दो ही रिलेशन सही थे जिसमें 1 ओम इसी से आएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र है, वो होता है CaO। ये क्या होता है, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा जो है उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो एल का नंबर होता है 12, जी का होता है 7, आई का 9, एम का 13। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें -5 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये -4 का आ रहा है और +4 का। ठीक है, यहाँ पे ये आर का होता है 18, एम का होता है 13, ओ का 15, टी का 20। यहाँ पे डिफरेंस +5 का, यहाँ पे डिफरेंस -5 का हो रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, वो 10, जे का 10, ई का 5, जी का 7, ए का 11। यहाँ डिफरेंस -5 का, यहाँ डिफरेंस +4 का। ठीक है, +4 यहाँ पे है, +4 यहाँ पे है, तो और यहाँ पे जो है प्लस का 5 हो रहा है, ये अलग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक अलग ढूंढना था तो अलग हमें ये मिल गया, तो ये सेम ही होगा। +4 के डिफरेंस है, तो आप चेक कर दो, पी का 16, टी का 20, कितना हो रहा है, प्लस का 4 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। है ना, एफ, एफ होता है 6, एच हो सबका पहला पहला डिजिट, एच का होता है 8, जे का 10, एल का 12, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगला हो जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का, एन केवल एक में ही है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में चराई दे मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, वो है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है अनंत दर्शन शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या को निर्धारित करती है, वो होती है उसके प्रोटॉन की संख्या कंफर्म होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से गति करती है, इसका अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ एम 1v2 का, ये m2v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 m1v1 का स्क्वायर, m1v1 का स्क्वायर, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। मास दोनों में 10 केजी है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये mm रख दीजिए बस इसे, तो m भी कॉमन आ जाएगा। m कितना है 10, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है अंतिम 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। v1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 25 में से 9 हटाएंगे 16, इसको भाग कर दें, ये 5 हो गया।
5 × 16, 16 पंजे कितना होता है 80। तो 80 जूल, परिवर्तन कितना मिला 80 जूल का। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 मीटर गहराई वाले एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और ये 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई। ठीक है, ठोस बेलन हो गया, तो इसको इस तरह से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये बेलन हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी हो गई, ये हो गई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक ठोस बेलन में एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला एक जो है बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। तो बेलनाकार गुहा बनाई जा रही है, यहाँ पे वो बेलनाकार गुहा बना दी गई इसके सेंटर पे इस तरह से। ये हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल है 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी सर्कल इस तरह से बना देते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो गई, ये 3 सेंटीमीटर की। ये 3 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन ये कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि जो है हमें ये एरिया निकालना होगा। ठीक है, और ये जो कर्व का बाहरी सतह का ये एरिया निकालना, और जो नीचे की सतह का है ना वो एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया भी। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे तो ये होलो पोर्शन आ गया, लेकिन ये वाली सरफेस भी तो आ जाएगी उसमें, तो ये पूरे का पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये छेद वाला एरिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से सिंपली दिखाऊं, ये हो गया वो कट। तो हमें क्या करना होगा, इस एरिया को निकालना होगा, इस एरिया को निकालना होगा, इस बॉटम वाले को एरिया को निकालना होगा, और हमें इस वाले एरिया को निकालना होगा। और ये बॉटम तो हमने निकाल ही लिया इस तरह से, है ना, ये तो इतना पोर्शन तो कटा हुआ है। ये पोर्शन निकाल, इस पूरे पोर्शन को निकालेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर ही रहेगा। हमें बस इस पोर्शन को और निकाल लेना है। ठीक है, तो इस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी सेम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्यों, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन, ये दोनों मिलके यही पोर्शन बना लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इस कर्व वाले का बेलन के सरफेस, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसका जो हमने कट लगाया हुआ है ये है 3 सेंटीमीटर का, 2 की हाइट का। ठीक है, इसका इसके लिए इस वाली कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R1H1। ठीक है, ये पोर्शन तो हमने निकाल लिया, इसमें ही एक साथ हमने पूरा निकाल करके हमें ये एरिया उसने को निकालना है। तो देखिए पाई तो सब में कॉमन ही लेना पड़ेगा, क्यों, कट तो रहा ही नहीं, और 2 पाई भी सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई को ही कॉमन ले लेते हैं। आर, आर था ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं, और आई एच है ये 7 सेंटीमीटर, और जो H1 है वो ये है, और R1 है वो ये है। ठीक है, आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 25। आर एच तो 5 × 7, 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, प्लस आर वन है 3, H1 है 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 6 66, ये हुआ 66। 2 पाई पहले से ये गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 132 पाई। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा गया, और इसको इस तरह से लिखा गया है, तो उस कोड भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा। एल चेक करें, एल इसमें हैगा, एल इसमें नहीं है, एल इसमें नहीं है, तो हमें वो संख्या देखनी है जो किसी में भी कॉमन ना हो। बाकी चेक कर लेते हैं सब में कॉमन हो इसके शब्द, है ना। पी, पी इसमें आ गया, ए इसमें आ गया, टी
टी इसमें आ गया, ई इसमें आ गया, नहीं कहीं ना कहीं इस दोनों में वो कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होगा वो एक शब्द होगा। तो दो चेक करें, दो तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एल का कोड दो ही हो जाएगा, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परीक्षणों में ये दिया गया है 11 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब वो जो संख्या अधिकतम बार आई हो। ठीक है, अब यहाँ देखें, दो दो और कहीं आ रहा है, दो नहीं आ रहा है। छ यहाँ हो गया, छ यहाँ हो गया, छ यहाँ हो गया, छ यहाँ हो गया, एक दो तीन चार बार तो छ ही हो गया। तीन चेक करें, तीन यहाँ पे है, तीन और कहीं नहीं है। नौ चेक करें, नौ भी कहीं नहीं है। पाँच चेक करें, पाँच कहीं नहीं है। सात भी कहीं नहीं है, आठ भी, चार भी कहीं नहीं है। तो सबसे ज्यादा बार आया छः, चार बार आया, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अवायवीय श्वसन और पायरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है। जब श्वसन इसकी कमी हो जाती है तो बनता है लैक्टिक एसिड, आप इसको याद रखिए, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्यों, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो दोनों जगह पे ही जो है वेग आ गया, तो यूनिट जो है कट जाएंगे, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं रहेगी, इकाई रहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे मेवे से भरे एक डब्बे का भार ये दिया हुआ है 12.650 केजी। यदि सूखे मेवे का भार 9 केजी 800 ग्राम है तो खाली डिब्बे का भार कितना हो जाएगा। ये जो है हमें इसमें दिया गया, तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, सारी ये आंसर जो है ग्राम में ही दिया हुआ है। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, इसको लिखे ग्राम में तो 1000 से गुणा कर दें, केजी में है ना, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 12650। ये 9 केजी हुआ, और 800 ग्राम, 9 की गुणा कर दें ग्राम से तो 9000 हो जाएगा, और ये 800 ग्राम है तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9800, है ना। इससे खाली डिब्बे का वजन निकालना, तो सूखे मेवे का भार हम निकाल देंगे 9 किलो 800 ग्राम, है ना। घटा दें, कितना हो जाएगा, 5 से 6 16 8 हो जाएगा, है ना। 11 में से 9 गया 2, तो ये हुआ 2850 ग्राम, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, वो होता है टिंडल इफेक्ट। तारों का टिमटिमाना, सूर्य का रोशनी, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लास्ट से हम रिलेशन निकालते हैं। टी का नंबर होता है 20, एस का 19 और आर का 18, क्यू का 17। सब एक एक कम हो रहा है, तो अगला कम होगी, क्या हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, पी का, पी यहाँ है, पी यहाँ पे, हमें एक और निकालना पड़ेगा दूसरा। टी का नंबर होता है 23, वी का होता है 22, यू का होता है 21 और टी का होता है 20। यहाँ पे भी -1 -1 -1 और तो -1 कम करेंगे 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, एस का, तो पी एस, पी एस इसमें ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, का 8वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था, वो किया गया था ओली उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 46 है और उनका अनुपात 5:3 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, ये 5x हो गया, ये 3x हो गया, इनका अंतर ले तो कितना आएगा 2x, वैल्यू दी है 46, भाग कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 23। छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या का रेशो जिसका छोटा वही संख्या भी छोटी, 3x।
एक्स की वैल्यू है 23, गुणा करने कितना हो जाएगा 9 6 69। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोसेक टू थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 30 डिग्री है तो थीटा का मान डिग्री में कितना होगा, है ना। इसको कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 2 थीटा बराबर, इसको कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको इधर गुणा कर दे, इसको इधर गुणा कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, इससे बस उल्टा हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको आंसर से करिए, है ना, जो भी आप रखें वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गई कि 30 से नीचे की तो कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो ये 25 तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, और डिग्री जो माइनस में हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो हम रखें। अब इस चलिए 35 को रख देते हैं, तो 35 दूनी साइन हो जाएगा 70। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 70, 35, 35 में से 30 घटा देंगे, ये हो जाएगा कोस 5 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री। तो इसे चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा सप्लीमेंट्री में, तो साइन हो जाएगा साइन 5 डिग्री। यहाँ साइन 75 70 है, या साइन पर, तो अलग अलग हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हो गए, तो ये नहीं हो सकता। 45 में नहीं, अब इसको चेक कर लेते हैं 40 को। ठीक है, इसको हटाएं, तो 40 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 40 है, तो कितना हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा ये, है ना, और यहाँ पे 80 रख देंगे, तो 80 में से 30 घटा देंगे, कोस ये 50 डिग्री हो जाएगा। ओ, यहाँ पे तो जो 40 ही रखेंगे ना, तो 40 में से 30 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री को 90 माइनस 80 भी लिख सकते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, 90 है तो सप्लीमेंट्री में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 80 यहाँ, साइन 80 यहाँ पे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो इसका एंगल यही हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 40 हो जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है, वो होती है 15। 16 किसकी होती है, ये होती है सल्फर की। 14 किसकी होती है, सिलिकॉन की। और 17 किसकी होती है, क्लोरीन की। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रिलेशन लगाना है, तो ये आ गया 59, यहाँ आंसर हो गया 15 या 16, तो 15 में गुणा करें 4 बार में, तो 15 चौके हो जाएगा 60, 60 में से एक घटा दें, ये हो जाएगा 59। 20 है, सेम यही 20 में लगाते हैं, 20 चौका हो जाएगा 80, 80 में से एक घटा दें, कितना हो जाएगा 79, 79 इसमें आ रहा है, 15 इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा 4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया फेरस कॉपर सल्फेट फेरस कॉपर सल्फेट किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, देखिए फेरस जो है कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद से रिएक्शन हुई, क्योंकि जो है फेरस जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं था, या ए बी हो गया और सी डी हो गया। ठीक है, बी और सी जो है आपस में रिएक्ट कर गए, तो क्या हुआ, ए डी हो गया और बी और सी हो गया, है ना। बी ने जो है इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे इसे, ये ए और डी हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है डी ने बी को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे बी ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों अलग, इस ए ने इससे साथ और बी ने सी के साथ रिएक्ट करी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, संयोजन की अभिक्रिया होती है, उसमें जैसे ये तत्व हो गया दो यौगिक जो संप्रसारित तत्वों में टूट जाएगी, संयोजन की क्रिया होती है। दहन क्रिया जिसमें जो है वो किसी को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उत्पत्ति में, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, इसको सरल करना है। ठीक है, ये है 9994 गुना 10,006, तो इसमें 10 6 कम है, इसमें 6 ज्यादा है 10,000 में, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10,000 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 10,000 प्लस का 6, तो ये ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी नहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर।
ठीक है, ए का स्क्वायर तो 10,000। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करें 36। तो अब इसको पूरे ही जो गुणा करने की जरूरत नहीं, आप 100 में से 36 को घटाएंगे तो आएगा 64। तो लास्ट में 64 किस में आ रहा है चेक कर लीजिए, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु का द्वारा अनुभव किया जाने वाला परिणाम जो है 500 न्यूटन है, वस्तु द्वारा डाला गया दाब कितना होगा। तो यहाँ पे जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है 50 न्यूटन का, 50 हो गया। एरिया कितना है, ये दिया है 1000 सेंटीमीटर। एरिया दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻2 मीटर। ये स्क्वायर में तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1000 है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो है 10⁻4, या इसे लिख सकते हैं 1/4 तो 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया, 1 0 ये बची है ना। इसकी यूनिट क्या निकला, ये 1/10 मीटर स्क्वायर। तो हम 1/10 से भाग कर देंगे तो ये ऊपर चला आएगा, कितना हो जाएगा 500। 500 क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है पास्कल। ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, 500 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी बिंदु ए से आरंभ करता है और पूरब की ओर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये बिंदु O हो गया, और पूरब की ओर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका बायां इधर हो जाएगा, और 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 75 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तब इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, और 45 किलोमीटर गाड़ी चलाता है ना। ये हो गया 45 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो इधर है तो अब उसका दायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये 25 किलोमीटर गाड़ी चला दी, 75 ये चला, 25 से 100 यानी इसके बराबर ही हो गया। बिंदु पी पर रुक जाता है, ये उसका बिंदु पी हो गया, ये आरंभिक बिंदु ए था। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। गाड़ी चलाने के लिए नीचे की दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में कितनी दूर तक चलाना होगा। ये 55 गया था ऊपर की तरफ, और नीचे जो है वापिस जो है 45 आया, तो कितना बच गया 10 किलोमीटर नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर चलना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों में औसत अंकों से 5 कम है। ठीक है, यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 हैं तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंकों के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह से दिया हुआ है तो सिंपल आप एलिगेशन लगा दीजिए, एक तरफ बॉयज हो गए और एक तरफ गर्ल्स हो गए। गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितने हैं 20, तो रेशो कितना हो गया 3 और 2 का रेशो हो गया। ठीक है, बॉयज का अनुपात लिखें, बॉयज का अनुपात कितना है ये हमें नहीं पता। उन दोनों का अनुपात कितना है बॉयज और गर्ल्स का मिला के 25 है, और ये कहा गया है कि जो है कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है ना। लड़कों का जो औसत अंक है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लड़कों का औसत अंक x है तो लड़कियों कितना है x+5, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि लड़कियों का औसत अंक x है तो लड़कों कितना हो जाए x-5। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस तरह से ही लिख दिया तो बस यही हो गया। इनका रेशो मिला था 3 और 2 का, ये हो गया 3 और 2 का, तो इन दोनों को घटा के 3 या 3 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये घटाने पे यानी एक संख्या बड़ी रहेगी एक संख्या छोटी, तो ये 5 कम है तो ये छोटी रहेगी। एक संख्या 25 से बड़ी दूसरी संख्या 25 से छोटी रहेगी, तो ये संख्या 3 कम है तो यानी कि संख्या हो जाएगी 28। 28 में से 25 घटाएंगे तब ये 3 आएगा। ये x मिला हमें 28। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 28 में से 5 घटा देंगे ये संख्या मिली हमें 23। 23 में से 5 25 घटा देंगे तो ये 2 आएगा, तो यानी कि बिल्कुल सही नंबर हो गया।
है ना। तो इनका रेशो क्या आप पूछा था, तो लड़कों का औसत, ये लड़कों का औसत मिला है ना, ये औसत औसत ही निकाल रहे थे हमने, एक्स माना था औसत, और ये लड़कों का एक्स माइनस फाइव और लड़कों का लड़कियों का एक्स। ठीक है, तो लड़कों का औसत और लड़कियों का औसत का अनुपात याद कीजिए। लड़कों का औसत कितना मिला, 23, और लड़कियों का कितना मिला, 28। ये अनुपात हो गया। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 9वां भाग बराबर है, बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। 96 को दो भागों में भाग किया, एक भाग हो गया एक, दूसरा क्या हो जाएगा 96 माइनस के एक्स। तो पहले का 7वां भाग, पहले का 7वां भाग और दूसरे का 91 96 माइनस एक्स का दूसरे का 9वां भाग, दूसरे हो गया दूसरा, दूसरे का 9वां भाग बराबर है, हमने बराबर कर दिया। तो बड़ा भाग ज्ञात करना है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 9 की गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो 9 की इधर हो जाएगी, 9x हुआ, 7 की इधर हो जाएगी, 96 गुणा 7 माइनस 7x हुआ। अभी गुणा मत कीजिए। ठीक है, 7 और 9 इधर, जो 7 जो माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 16 x बराबर 96 गुणा 7। 16 से भाग करेंगे, 16 पंचे 16 छः 96 और 7 छः होता है 42। ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें 42, ये वैल्यू मिली हमें 42, इसमें 42 रख देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 9 से 54। तो हमें बड़ी संख्या मिली 54, छोटी संख्या मिली 42। पूछा था बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ा भाग ज्ञात कीजिए, बड़ा भाग है 54। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है, तो इसमें कितने हैं 2 परमाणु, तो ये हो जाएगा डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक। फास्फोरस की परमाणुकता, फास्फोरस का फॉर्मूला ये होता है P4, तो इसकी परमाणु क्या हो जाएगी, एक फास्फोरस में परमाणु है 4, 4 को क्या बोला जाता है, टेट्रा एटॉमिक। बस डाई और टेट्रा चेक कर लीजिए, डाई है, ट्राई हो गया, ये गलत हो गया, डाई मोनो ये गलत हो गया, डाई और टेट्रा ये सही हो जाएगा ना, टेट्रा ही तो चाहिए था, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। डाई और डाई ये दोनों गलत हो जाएगा, ये चौथा भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 क्या सही है, डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणु और टेट्रा एटॉमिक यानी चतुष्परमाणु। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 7वें अंक का योग ज्ञात कीजिए। बाएं से पहला अंक ये हो गया, दाएं से 7वां अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातवां ये हो गया। 7 + 5 कितना होता है, 12। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरल बहुकोशीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु हाइफी पर होता है और बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है, वो होता है राइजोपस, है ना, इस तरह से होता है, ये होता है, ये होता है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी जिसमें ये होते हैं बीजाणु। ठीक है, और ये होता है हाइफी। ठीक है, ये होता है, ये पूरा बोला जाता है राइजोपस। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, हाइड्रोफोबिक वो जल को विकर्षित करता है, जल को विकर्षित करता है, जैसे कहें जल से दूर भागता है, विकर्षित यानी दूर हो गया। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जल के पास आता है। तो जो जल से दूर भाग रहा है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करता है। ऑयल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है। और जो जल के पास आता है, जल का क्या होता है, जैसे एसिड हो गया। ठीक है, बस यही हमें चेक करना है, जल से दूर जल विरागी और जल रागी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, तो क्रमशः ये हो गया।
हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला परस्पर स्थित और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरे में क्षार दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जो जल के साथ जल को आकर्षित करता है वो एसिड के साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है ना। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, ये गलत है ना, नहीं पूछा था। ठोसों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। ठोसों का आयतन स्थिर होता है, उसे जो है संपीडी यानी कि उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नहीं दबाया नहीं जा सकता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव की बात करें, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस, गैस का ना तो आकार, ना आकार, ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।